कल्पना कीजिए एक कमरा जहां एक आदमी गन लेकर 3 इनोसेंट लोगों को बंधक बनाया हुआ है। बाहर 100 टीम रेडी है, पर बुलेट से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फोन पर एक वॉइस है जो क्रिमिनल से बात कर रहा है, काम, कंपोज्ड, स्ट्रैटेजिक। ये आदमी है क्रिस वॉस, एफबीआई का लीड इंटरनेशनल हॉस्टेज नेगोशिएटर। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि जो टेक्निक्स वॉस ने लाइफ और डेथ सिचुएशंस में यूज़ किए, वो सेम टेक्निक्स आप अपनी एवरीडे नेगोशिएशंस में यूज़ कर सकते हैं। सैलरी नेगोशिएशन हो, बिजनेस डील हो या फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट हो, हर जगह ये काम करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एफबीआई लेवल नेगोशिएशन टैक्टिक्स से अपनी हर कॉन्वर्सेशन को कैसे जीत सकते हैं। रेडी हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो लिटरली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स रेवोल्यूशनाइज कर देगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे मर्यादा और आप सुन रहे हैं 8 PM बुक्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्रिस वॉस और ताल राज की पावरफुल बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, नेगोशिएटिंग एज इफ योर लाइफ डिपेंडेड ऑन इट। क्रिस वॉस ने 24 इयर्स एफबीआई में काम किया, जहां वे इंटरनेशनल किडनैपिंग्स और हॉस्टेज सिचुएशंस हैंडल करते थे। उनकी हर कॉन्वर्सेशन लिटरली किसी की जिंदगी बचाने का मैटर था। इस बुक में उन्होंने वो सारे सीक्रेट शेयर किए हैं जो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए एफबीआई के नेगोशिएशन रूम से बोर्ड रूम तक का सफर शुरू करते हैं। क्रिस वॉस का जर्नी ऑर्डिनरी से बिल्कुल अपोजिट था। वे एक स्मॉल टाउन कैंजस बॉय थे जो इवेंचुअली एफबीआई का लीड इंटरनेशनल हॉस्टेज नेगोशिएटर बन गया। 24 इयर्स की करियर में वॉस ने हैंडल किए हैं बैंक रॉबरीज, किडनैपिंग्स और इंटरनेशनल टेररिज्म केसेस। वॉस का टर्निंग पॉइंट आया जब एफबीआई ने रियलाइज किया कि ट्रेडिशनल नेगोशिएशन मेथड्स जो हार्वर्ड और अदर बिजनेस स्कूल्स में सिखाई जाती हैं, रियल वर्ल्ड क्राइसिस सिचुएशंस में काम नहीं करती हैं। एकेडमिक थ्योरीज कहती हैं कि नेगोशिएशंस रैशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, पर रियलिटी यह है कि ह्यूमंस इमोशनल बीइंग्स हैं। एफबीआई ने साइकोलॉजिस्ट्स और बिहेवियरल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर नए मेथड्स डेवलप किए। वॉस इन मेथड्स का पायोनियर था। एक फेमस केस में फिलीपींस में अबू सयाफ टेररिस्ट ने एक अमेरिकन बिजनेसमैन जेफरी शिलिंग को किडनैप किया था। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता था नेगोशिएशंस टेबल पर कॉम्प्रोमाइज करो, पर वॉस ने डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज की। टैक्टिकल एम्पैथी, मिररिंग, लेबलिंग। रिजल्ट, हॉस्टेज सेफ रेस्क्यू हो गया बिना कोई रैंसम पे किए हुए। रिटायरमेंट के बाद वॉस ने रियलाइज किया कि ये सेम टेक्निक्स बिजनेस वर्ल्ड, पर्सनल रिलेशनशिप्स और एवरीडे नेगोशिएशंस में इक्वली पावरफुल हैं, क्योंकि एसेंशियली हर ह्यूमन इंटरेक्शन एक नेगोशिएशन ही है। आप कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चाह ही रहे हैं किसी से, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, अग्रीमेंट या फिर कोई स्पेसिफिक एक्शन। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जब वॉस ने गेस्ट लेक्चर्स दिए तो स्टूडेंट्स शॉक थे कि एकेडमिक थ्योरीज रियल वर्ल्ड में कितनी लिमिटेड हैं। यही टाइम था जब वॉस ने डिसाइड किया कि अपने एक्सपीरियंसेस और मेथड्स को वर्ल्ड के साथ शेयर करना है थ्रू दिस बुक। ट्रेडिशनल नेगोशिएशन ट्रेनिंग कहती है कि कॉम्प्रोमाइज इज द गोल, स्प्लिट द डिफरेंस। मिडिल ग्राउंड फाइंड करो, बोथ पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल जाए। पर वॉस का आर्ग्यूमेंट रेवोल्यूशनरी है, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज ऑफन मीन्स बोथ पार्टीज डिससेटिस्फाइड होते हैं। वॉस एक्सप्लेन करता है कि रियल वर्ल्ड में नेगोशिएशंस इमोशनल होते हैं, रैशनल नहीं। जब आप किसी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं तो वो पर्सन प्राइमरीली इमोशन से ड्रिवन होता है। फियर, इनसिक्योरिटी, प्राइड, डिजायर फॉर कंट्रोल, ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि फैक्ट्स और लॉजिक प्रेजेंट करो, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दो। पर वॉस का एक्सपीरियंस बताता है कि इमोशंस को एड्रेस किए बिना कोई नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होता है। जब तक आप ऑपोजिट पर्सन के इमोशनल स्टेट को अंडरस्टैंड नहीं करते
और एक्नॉलेज नहीं करते, तब तक वो आपकी बात सुनने को रेडी नहीं होगा। इस फंडामेंटल शिफ्ट से निकले हैं वॉस के कोर टेक्निक्स। सबसे इम्पोर्टेंट है टैक्टिकल एम्पैथी। ये रेगुलर एम्पैथी से डिफरेंट है। रेगुलर एम्पैथी में आप फील करते हैं दूसरे पर्सन के लिए, पर टैक्टिकल एम्पैथी में आप अंडरस्टैंड करते हैं उनके इमोशंस को स्ट्रेटेजिकली यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन एंग्री है तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि काम देम डाउन बाय बीइंग लॉजिकल, पर टैक्टिकल एम्पैथी कहती है एक्नॉलेज देयर एंगर, लेबल इट, मिरर देयर कंसर्न्स। इट साउंड्स लाइक यू आर रियली फ्रस्ट्रेटेड विद दिस सिचुएशन। जब आप किसी के इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं तो वो पर्सन फील करता है कि आप उसे समझ रहे हैं। और ठीक ऐसे ही अनदर की शिफ्ट है नो को एम्ब्रेस करना। ट्रेडिशनल थिंकिंग कहती है कि नेगोशिएशन में गोल है यस निकालना, पर वॉस एक्सप्लेन करता है कि नो एक्चुअली मोर पावरफुल है। जब कोई पर्सन नो कहता है तो वो फील करता है इन कंट्रोल, सेफ। यस ऑफन प्रेशर फील कराता है। सो वॉस के मेथड्स में आप स्टार्ट करते हैं गेटिंग टू नो। डू यू थिंक दिस इज अ बैड आइडिया? आर यू अगेंस्ट मेकिंग दिस डील? जब पर्सन नो कहता है तब वो कंफर्टेबल फील करता है और रियल कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। क्रिस वॉस के आर्सेनल में काफ़ी पावरफुल टेक्निक्स हैं, पर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट वंस बताता हूँ। मिररिंग सबसे सिंपल पर सुपर इफेक्टिव। आप बस सामने वाले के लास्ट 2-3 वर्ड्स रिपीट करते हो। साउंड सिली, बट ट्रस्ट मी इट्स इनक्रेडिबली पावरफुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस मीटिंग, आप बस कामली बोलो डोंट हैव टाइम और फिर वेट करो। पर्सन ऑटोमेटिकली अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करेगा। मिररिंग काम इसलिए करती है क्योंकि ये सामने वाले को फील कराती है कि आप ट्रूली सुन रहे हो, और जब इंसान को लगता है कि उसे सुना जा रहा है तो वो और ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करता है। लेबलिंग दूसरी क्रूशियल टेक्निक है। मतलब सामने वाले के इमोशंस को आइडेंटिफाई करके वर्बली एक्नॉलेज करना। जैसे इट सीम्स लाइक यू आर कंसर्न्ड अबाउट द टाइमलाइन, या फिर इट साउंड्स लाइक यू फील दिस प्रपोजल इज रिस्की। लेबलिंग से सामने वाले को लगता है कि आप उसके इमोशनल स्टेट समझ रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, लेबलिंग न्यूट्रल होनी चाहिए। जैसे इट सीम्स लाइक यू आर बीइंग अनरीजनेबल, रॉन्ग। इट सीम्स लाइक यू हैव सम कंसर्न्स अबाउट दिस अप्रोच, राइट। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस तीसरा पावरफुल टूल है। ये व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो सामने वाले को कंट्रोल का इल्यूजन देते हैं। जैसे डायरेक्ट डिमांड करने के बजाय यू नीड टू लोवर योर प्राइस, आप पूछो हाउ एम आई सपोज टू एक्सेप्ट दिस प्राइस। इससे सामने वाले को फील होगा कि वो कंट्रोल में है, पर एक्चुअली आप कॉन्वर्सेशन गाइड कर रहे हो। और क्वेश्चंस जैसे व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड इन इम्प्लीमेंटिंग दिस, या फिर हाउ डज दिस अफेक्ट द रेस्ट ऑफ योर टीम, ये सामने वाले को डिटेल शेयर करने पे मजबूर कर देते हैं। और असली मैजिक तब होता है जब आप इन टेक्निक्स को कंबाइन करते हो। मिरर करो, फिर लेबल करो, और फिर कैलिब्रेटेड क्वेश्चन। ये सीक्वेंस सामने वाले को नेचुरली अपनी कंप्लीट स्टोरी शेयर करने पे मजबूर कर देता है। बुक में क्रिस वॉस ने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर किए हैं। एक फेमस स्टोरी है 1993 की बैंक रॉबरी की। 2 मास्क रॉबर्स ने एक बैंक में 3 लोगों को हॉस्टेज ले लिया था। ट्रेडिशनल अप्रोच होती स्वॉट टीम भेज दो, फोर्स यूज करो, पर वॉस और उसकी टीम ने चूज किया नेगोशिएशन। वॉस ने फोन पे रॉबर से बात की, लेकिन टिपिकल डिमांडिंग टोन में नहीं। उसने अपनी वॉइस को एकदम एफएम रेडियो डीजे की तरह डीप और काम रखा। मिरर टेक्निक यूज की। रॉबर्ट जो भी कहता, वॉस उसके लास्ट वर्ड्स रिपीट कर देता। रॉबर्ट सेड, आई वांट टू गेट आउट ऑफ हियर सेफली। वॉस सेड, गेट आउट सेफली। इस अप्रोच से रॉबर्ट ग्रेजुअली अपनी सिचुएशन शेयर करने लगा। पता चला वो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं,
बल्कि डेस्परेट आदमी था फैमिली प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। जब बॉस ने उसकी इमोशनल स्टेट समझी तो उसने एम्पैथी शो की एग्रेशन की बजाय। रिजल्ट, सारे हॉस्टेजेस सेफली रेस्क्यू हो गए बिना कोई रैंसम पे किए हुए। ये सब पॉसिबल हुआ टैक्टिकल एम्पैथी और प्रॉपर कम्युनिकेशन से। एक और एग्जांपल है बिजनेस नेगोशिएशन का। बॉस का एक स्टूडेंट अपनी सैलरी नेगोशिएट कर रहा था। ट्रेडिशनल अप्रोच होती, मुझे 20% हाइक चाहिए क्योंकि मैंने परफॉर्मेंस दिखाया है। पर उसने कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस यूज किए। हाउ डज माय करंट कॉम्पनसेशन कंपेयर विद मार्केट स्टैंडर्ड्स फॉर दिस रोल? व्हाट वुड नीड टू हैपन फॉर माय सैलरी टू बेटर रिफ्लेक्ट माय कॉन्ट्रीब्यूशंस? बॉस को लगा कि वो कंट्रोल में है, पर एक्चुअली एम्प्लॉय ने कॉन्वर्सेशन गाइड किया। बॉस ने खुद एडमिट किया है कि सैलरी मार्केट से कम है। रिजल्ट, 25% सैलरी इंक्रीज प्लस प्रमोशन भी। ये टेक्निक्स इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को लेवरेज करती हैं। लोग बस ये फील करना चाहते हैं कि उन्हें सुना गया, समझा गया और उनके पास कंट्रोल है। और जब आप ये फीलिंग्स स्ट्रेटेजिक तरीके से देते हो तो नेचुरली बेटर आउटकम्स मिलते हैं। वॉस के मेथड्स के पीछे सॉलिड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। ह्यूमन ब्रेन बेसिकली दो सिस्टम्स पे काम करता है। सिस्टम 1 जो फास्ट और इमोशनल है, और सिस्टम 2 जो स्लो और लॉजिकल है। ट्रेडिशनल नेगोशिएशन ट्रेनिंग ज़्यादा सिस्टम 2 को टारगेट करती है, लेकिन असली डिसीजंस मोस्टली सिस्टम 1 से होते हैं। जब कोई इंसान थ्रेटेनिंग या प्रेशर्ड फील करता है तो उसका एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, जो ब्रेन का फियर सेंटर है। इस स्टेट में लॉजिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। इसीलिए वॉस का अप्रोच है कि पहले सामने वाले को इमोशनली सेफ फील करवाओ। मिररिंग काम इसलिए करती है क्योंकि ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। जब कोई हमारे वर्ड्स रिपीट करता है तो सबकॉन्शियसली लगता है कि वो हमारी टीम में है। रैपो बिल्ड होता है बिना सामने वाले को रियलाइज हुए। लेबलिंग पावरफुल इसलिए क्योंकि ये इमोशंस को डिफ्यूज करती है। जब आप किसी के एंगर या फ्रस्ट्रेशन को एक्नॉलेज करते हैं, जैसे इट सीम्स लाइक यू आर रियली फ्रस्ट्रेटेड, तो सामने वाले को लगता है कि आप उसे समझ रहे हो और उसके इमोशंस ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाते हैं। नो की पावर ये है कि ये कंट्रोल का इल्यूजन दे दी है। जब कोई नो कहता है तो उसे लगता कि उसके पास ऑप्शंस हैं, प्रेशर नहीं है। ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करती है जो रियल डायलॉग के लिए ज़रूरी है। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस भी बहुत पावरफुल होते हैं। जब आप पूछते हो हाउ शुड आई हैंडल दिस, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाता है, और जो सॉल्यूशंस वो खुद सजेस्ट करता है उनके लिए वो ओनरशिप भी फील करता है। इन सब टेक्निक्स का अल्टीमेट गोल एक ही है, ट्रस्ट बिल्ड करना। और ट्रस्ट ही नेगोशिएशन की फाउंडेशन है। जब सामने वाला आप पर ट्रस्ट करता है तभी वो अपनी रियल नीड्स और कंसर्न्स शेयर करता है, और जब आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तभी आप म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस निकाल पाते हो। आज के डिजिटल एज में ये टेक्निक्स और भी पावरफुल हो गई हैं। ईमेल, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया, हर जगह अप्लाई होती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में चाहे बॉस के साथ परफॉर्मेंस रिव्यू हो या क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, इन्हें यूज़ करो और गेम ही पलट जाता है। डिमांड्स मत रखो, स्मार्ट क्वेश्चंस पूछो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो, बस एक्नॉलेज करो। पर्सनल लाइफ में भी कमाल करती हैं। स्पाउस के साथ आर्ग्यूमेंट हो या टीनेजर बच्चे के साथ डिस्कशन, टैक्टिकल एम्पैथी हमेशा शाउटिंग से बेटर रिजल्ट्स देती है। सबसे बड़ा लेसन, नेगोशिएशन एक जीरो सम गेम नहीं है। दोनों जीत सकते हैं, बस ईगो साइड में रखो और एम्पैथी वाले अंडरस्टैंडिंग को टॉप प्रायोरिटी दो। और हाँ, प्रिपरेशन ही सब कुछ है। जितना ज़्यादा आप सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझोगे उतना ही पावरफुल नेगोशिएशन होगा। बैकग्राउंड स्टडी करो, उनकी कंस्ट्रेंट्स को समझो और उनकी कंसर्न्स को पहले से गेस करो।
नेवर स्प्लिट द डिफरेंस ने मुझे सिखाया कि बेस्ट नेगोशिएशन वो होती है जहां दोनों पार्टीज को लगे कि उन्होंने जीता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को लॉजिक के साथ कंबाइन करते हो। मैं इस बुक को 9.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग देता हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, रिसर्च बैक्ड है और तुरंत एक्शन लेने लायक है। वॉस के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से हर टेक्निक की पावर क्लियर हो जाती है। अब आपके लिए एक छोटा चैलेंज, कल के कॉन्वर्जेशन में ट्राई करो मिररिंग या लेबलिंग टेक्निक यूज़ करने की। कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना कि क्या रिजल्ट मिला। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए याद रखो, हर कॉन्वर्जेशन एक नेगोशिएशन है और अब आपके पास FBI लेवल स्किल्स हैं। मैं हूँ RJ मर्यादा, 8 PM बुक्स पे। नेगोशिएट स्मार्ट, विन बिगर।